अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ आपका एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक हमारा ख़ुसूसी तौर पर नरोज़ के बारे में है। नरोज़ का वक्त, ख़ास वक्त आप जानते हैं कि ख़ुसूसी तौर पर दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त होता है। ये किस वक्त होगा और उसमें कौन कौन से उस अमल के लिए, नरोज़ के अमल के लिए कौन कौन से लवाज़मत चाहिए, कौन कौन से सदक़ात देने हैं, कौन कौन से वज़ाइफ पढ़ने हैं, ये तमाम तफ़सीलात इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नरोज़ का वक्त हम डिस्कस करते हैं। नरोज़ का वक्त 20 मार्च को आ रहा है, बरोज़ जुमे के दिन। 20 मार्च बरोज़ जुमे के दिन 8:51 पे। इस ख़ास वक्त को आप नोट कर लें और उस वक्त से पहले आप मुकम्मल अपनी तैयारी करें। तैयारी के लिहाज से क्या करना है कि आपके पास ये मंदरजल लवाज़मत होना चाहिए। लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि नरोज़ की अहमियत मैं वाज़ह कर दूँ। नरोज़ होता क्या है और ये किस तरह वक़ूफ़ पज़ीर होता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो नरोज़ का ख़ास वक्त उस वक़्त होता है जब आपका स्यारा शम्स बुर्ज हमल में दाखिल होता है। बुर्ज हमल में दाखिल होने से आपके नए साल का आगाज़ होता है और उस वक़्त जब ये बुर्ज हमल में स्यारा शम्स दाखिल होता है तो कायनात में एक मख्फी तवानी पैदा होती है जो कि साल के आगाज़ को ज़ाहिर करती है। और उस वक्त, उस ख़ास वक्त में, उस ख़ास घड़ी में अगर आप कोई भी दवा मांगें, कोई भी नक्श लिखें और या लो बनाएं तो उसकी तसीर बहुत ज़्यादा होती है और वो आपके तमाम जुमला मकासद में, नेक मकासद में कामयाबी के लिए, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, शादी के मसाइल हों, अज़दवाजी मसाइल हों या कोई भी मसाइल हों, वो तमाम मसाइल के हल के लिए बेहतरीन वक्त मखसूस है। और उसको जो भी दवा मांगेंगे या जो भी नवाफिल अदा करेंगे उनकी कबूलियत ज़्यादा होती है। अब इस ख़ास वक्त को हमने इस्तेमाल किस तरह करना है, इससे किस तरह फ़ायदा उठाना है, इसकी सारी तफसीलात इसमें डिस्कस करते हैं। और जो नरोज़ के लिए या नो लिखने के लिए या नक्श लिखने के लिए क्या क्या लवाज़मत चाहिए, वो तुम्हारी सारी तफसीलात हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका जब ये वक्त मुकर्रर से पहले आपके पास ये तमाम लवाज़मत होने चाहिए। सबसे पहले क्या, सफ़ेद कपड़े आप पहने और सफ़ेद जाए नमाज और खुशबू का इत्माम करें, क्योंकि साल का जो बादशाह है वो स्यारा ज़ोहरा है। स्यारा ज़ोहरा इसलिए है कि जो उस वक़्त जो स्यारा ज़ोहरा उस वक्त हालत तलू में है और उस 20 मार्च 8:51 के वक्त पर स्यारा ज़ोहरा हालत तलू में है। इस वजह से वो जो साल का बादशाह साल जो है स्यारा ज़ोहरा है। उसके बाद सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, सफ़ेद जाए नमाज होनी चाहिए और आपने ज़ोहरा की खुशबू लगानी है। ज़ोहरा की खुशबू क्या हो सकती है कि उसमें आप इत्र सहाग इस्तेमाल कर सकते हैं, इत्र मुश्क इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज़ोहरा से मंसूब खुशबू आते हैं। इसके अलावा सफ़ेद अशिया का आपने सदका देना है, उसका बंदोबस्त करना है। उसमें सफ़ेद चीनी हो सकती है, शक्कर होता है, शक्कर हो सकती है, बाजरा, चांदी, ये तमाम अज्जाज के सदकात में शामिल हैं। उसके बाद सफ़ेद तेल, सफ़ेद कपड़ा, दूर नजब, सफ़ेद अकीक और ओपल, ये तमाम अशिया आप उसके सदक़े में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप अमल शुरू करने से पहले या उस दिन किसी मीठी चीज़ का न्याज दिला दें, हस्ब तफ़ीक घर में कुछ शीरीनी पका कर तकसीम कर दें, बच्चों में तकसीम कर दें, क्योंकि ज़ोहरा से मंसूब बच्चे भी होते हैं, छोटे बच्चे, जितने भी आपके खुसूस छोटी बच्चियाँ होंगी, छोटे बच्चों को सारा ज़ोहरा से मंसूब है। इसके अलावा आपने ज़ोहरा का बखूर भी आपने जलाना है और बखूर में कौन कौन से बखूर शामिल हैं, अत्र सहाग, संदल और मुश्क, 3 तरह के बखूर इस्तेमाल होते हैं और इनको इकट्ठा करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अलग-अलग भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आपने ख़ुसूसी इत्माम क्या करना है कि पानी से भरा हुआ थाल लेना है जिसमें एक गुलाब का फूल छोड़ देना है। देखिए, नरोज़ की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है कि अगर सही वक्त को हम अगर उसको तज़िया करना चाहते हैं कि किस वक्त में कबूलियत का वक्त है, तो आप ये देखें कि जिस वक्त ख़ास वक्त पे, ख़ास दर्जात पे स्यारा शम्स बुर्ज हमल में दाखिल होगा तो उस फूल में हरकत आ जाएगी। ये सबसे बड़ी निशानी है इस इल्म के सच्चे होने की। और नरोज़ के वक्त जब वो जो फूल पानी में गर्दिश करेगा, हरकत जुम्बश आ जाएगी, तो उसका मतलब वो आपकी दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त है। उस वक्त आप नवाफिल अदा कर लें, उस वक्त खुसूसी वज़ाइफ पढ़ लें, खुसूसी तौर पर दुआ मांग लें और या कोई नक्श या लो लिख लें, तो वो आपको पूरे साल के लिए, अगले नरोज़ का आपके लिए खुसूसी अहमियत का हामिल होगी और खुसूसी तौर पर कोई फ़ायदा देगी। उसके बाद मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि वक्त मुकर्रर पे
फूल में जंबुश भी आती है और कायनात में ख़ुसूसी तौर पर नूर की लहर भी पैदा होती है। ये मख्फी लहरें जब पैदा होती हैं उस वक़्त आपको अपने, अगर आपने रूहानी तौर पर एहसास हैं तो आपको इस ख़ास कैफियत भी महसूस होगी, एक खुशबू का एहसास होगा, एक आपकी कैफियत का एहसास होगा, जो कि नरोज़ के मुकम्मल और दुरुस्त होने की अलामत है। जब ये सारे मामलात हो जाएं तो उसके साथ नरोज़ का जो खुसूसी नक्श भी लिखें और नरोज़ की लो चांदी पे भी बनाएं। और जो इससे पहले जो मैंने लवाज़मत आपको बताए हैं नक्श लिखने के लिए मुख्तलिफ वीडियोज़ में, शर्फ़ ज़ोहरा की वीडियोज़ में, शर्फ़ मरीख़ की वीडियोज़ में, कि रजाल गायब का इत्माम करना है और सारे का मखसूस आपने सलाम पढ़ना है। अगर इस अमल में हाकिम स्यारा ज़ोहरा है तो ज़ोहरा का सलाम पढ़ना है और रजाल गायब का ख्याल उसी तरह करना जिस तरह मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको गाइड किया। तो नाज़रीन, इन तमाम प्रोसीजर से गुजरने के बाद जब आप लोहे नरोज़ मुकम्मल कर लें तो उसके साथ उसको सब्ज़ कपड़े में लपेट के उसको महफूज कर लें और वो पूरे साल के लिए अगले नरोज़ तक आपको एक हफाजत, तदबीर और आपकी जितनी भी आपकी मनफी मामला से बचाएगी आपको, क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम इसमें लिखेंगे। अल्लाह ताला का जो खुसूसी जो कुरानी अमलियात हैं उसके नक्शे इसमें लिखे जाएंगे। तो ये शफा के लिए है, आफ़ात व बलियात से बचने के लिए इसमें मुख्तलिफ अमलियात भी किए देते हैं जिसमें 7 सलामों की लो बनाई जाती है। इसके अलावा आप ख़ास उसका तलिस्म भी बनाया जाता है, तलिस्म नरोज़ कहलाता है, उसको भी आप शफा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आफ़ात व बलियात से बचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में लटका सकते हैं, नज़र बद हासन से बचने के लिए दुकान में लटका सकते हैं। यानी तमाम जो पॉजिटिव एनर्जी उसमें हमने कंसीव की होती है उसको पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये बुनियादी खुलासा था नरोज़ के हवाले से। अगर इसमें कोई बात ना समझ लगी हो तो आप रब्ता कर सकते हैं दिए नंबर पे और कमेंट्स में भी सवाल पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। एम ए शामी, नक्शबंदी।